दिसंबर की वो रात थी जब ठंड हड्डियों में उतरकर इंसान की हिम्मत को भी जमा देती है। शहर की सड़कें चमकती लाइटों से भरी थी, लेकिन उन्हीं लाइटों के नीचे कई जिंदगियां अंधेरे में कांप रही थी। रमेश अपनी पुरानी हरी पीली ऑटो रिक्शा में बैठा था। ऑटो का इंजन बार बार खांस रहा था, जैसे वो भी ठंड से परेशान हो। रमेश ने अपने फटे हुए स्वेटर की जिप ऊपर खींची और दोनों हाथों को सांस से गर्म करने की कोशिश की। आज ठंड कुछ ज्यादा ही है, वो खुद से बुदबुदाया। रमेश की उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिंदगी ने चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां डाल दी थी। आंखों में थकान, माथे पर चिंता और दिल में डर इस बात का कि आज अगर सवारी नहीं मिली तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। उसके दिमाग में बार बार एक छोटी सी झोपड़ी घूम रही थी, जहाँ सीता, उसकी पत्नी, पुराने कंबल में लिपटी पिंकी को सीने से लगाए बैठी होगी। पिंकी को पिछले 2 दिन से खांसी थी, दवा लाने के पैसे नहीं थे। सीता ने सुबह कहा था, आज कुछ भी हो जाए कम से कम 100-150 कमा लाना, नहीं तो बच्ची की हालत बिगड़ जाएगी। रमेश ने सिर हिलाया था, लेकिन दिल जानता था कि ठंड में सवारी मिलना आसान नहीं। रात के करीब 10 बजे एक चमचमाती जैकेट पहने आदमी ने हाथ दिया। रमेश की आंखों में उम्मीद जागी। कहाँ जाना है साहब? मॉल तक। और सुनो, मीटर से चलाना। रमेश ने बिना कुछ कहे ऑटो आगे बढ़ा दिया। रास्ते भर वो आदमी फोन पर हंसता रहा और रमेश ठंडी हवा से लड़ता रहा। मॉल पहुंचकर आदमी ने पैसे दिए और बोला, ठंड में भी काम कर रहे हो, घर नहीं है क्या? रमेश मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान सिर्फ चेहरे तक थी। घर है साहब, पर पेट उससे बड़ा है। आदमी हंसकर चला गया। पैसे गिने, सिर्फ 40 रुपए। रमेश ने आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, इतनी ठंड में इतनी ही कीमत है मेरी मेहनत की। सड़क पर एक गरीब बूढ़ा पुराना फटा कंबल ओढ़े सो रहा था। रमेश ने उसे देखा और अचानक दिल में एक चुभन सी हुई। आज मैं ऑटो में हूँ, कल कहीं मैं भी ऐसे ही सड़क पर न सो जाऊं। ठंड अब और तेज हो चली थी। रात के 11 बज रहे थे। सड़क पर गाड़ियों की आवाज कम होती जा रही थी, लेकिन रमेश के दिल की धड़कनें तेज थीं। वो जानता था, अब अगर एक भी सवारी नहीं मिली तो आज की रात खाली पेट गुजरेगी। उसने ऑटो को सड़क किनारे खड़ा किया और हाथों को मुंह के पास ले जाकर फूंक मारने लगा। रमेश को अचानक पिछली सर्दियों की याद आ गई। वो साल जब पिंकी बहुत बीमार पड़ गई थी। डॉक्टर ने कहा था, अगर समय पर दवा नहीं मिली तो निमोनिया हो सकता है। उस रात रमेश ने पूरी रात ऑटो चलाया था, लेकिन जेब में सिर्फ 70 रुपए आए थे। सीता की आंखों में डर था और रमेश की आंखों में बेबसी। मैं बाप होकर भी अपनी बेटी को गर्म नहीं रख पाया। वो सोचकर आज भी कांप उठता था। इन्हीं ख्यालों में अचानक एक धीमी आवाज आई, बेटा, ऑटो मिलेगा? रमेश चौंका। सामने एक कमजोर सी बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके कंधों पर पतली शॉल थी, जो ठंड से ज्यादा उसकी गरीबी को ढक रही थी। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें डर और थकान से भरी हुई। कहाँ जाना है अम्मा? सरकारी अस्पताल। आवाज कांप रही थी। रमेश ने दूरी का अंदाजा लगाया। मीटर से कम 60 रुपए। उसके दिमाग में तुरंत सीता और पिंकी आ गए। अम्मा, किराया 60 लगेगा। बूढ़ी औरत ने अपनी मुट्ठी खोली। अंदर थे 30 रुपए। बेटा, बस यही है, डॉक्टर ने बुलाया है, न जाऊं तो जान चली जाएगी। रमेश चुप हो गया। एक तरफ घर में बीमार बच्ची, दूसरी तरफ सामने खड़ी एक माँ। ठंड अब सिर्फ बाहर नहीं थी, उसके अंदर भी जम रही थी। उसने ऑटो के शीशे पर जमी धुंध को हाथ से साफ किया। बैठो अम्मा, पैसों की चिंता मत कर। ऑटो चल पड़ा। रास्ते में बूढ़ी औरत बार बार खांस रही थी। अकेली रहती हूँ बेटा, मेरा बेटा शहर में मजदूरी करता था, 2 साल पहले हादसे में चला गया। रमेश का गला भर आया। उसने सोचा, ये दर्द नया नहीं है, बस चेहरे बदल जाते हैं। अस्पताल पहुंचकर रमेश ने ऑटो रोका। बूढ़ी औरत उतरते हुए बोली, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, आज अगर तुम ना मिलते। उसने रमेश के हाथ में 30 रुपए रख दिए। रमेश ने पैसे लौटाते हुए कहा,
अम्मा, आज मेरी तरफ से है। बूढ़ी औरत रो पड़ी। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी। भाई साहब। रमेश मुड़ा। एक अच्छे कपड़े पहना हुआ युवक सब देख रहा था। आपने आज जो किया वो बहुत कम लोग करते हैं। उसने रमेश के हाथ में कुछ नोट रख दिए। रमेश ने देखा 500 रुपए। ये सिर्फ पैसे नहीं, इंसानियत की कीमत है। रात के 12 बज चुके थे। शहर की सड़कें लगभग सुनसान थीं। रमेश ऑटो चलाते हुए बार बार अपनी जेब को छू रहा था, जहां वो 500 रुपए पड़े थे। पैसे भारी नहीं थे, लेकिन उनका बोझ दिल पर था। क्या मैंने सही किया? अगर वो युवक ना मिलता तो? ठंड से ज्यादा ये सवाल उसे कांपा रहे थे। आखिरकार वो अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के सामने रुका। अंदर से खांसी की आवाज आ रही थी। सीता दरवाजे पर ही बैठी थी, पुरानी साड़ी को कंधों तक खींचे। आ गए? उसकी आवाज में उम्मीद और डर दोनों थे। रमेश ने सिर हिलाया। अंदर जाकर देखा, पिंकी बुखार में तप रही थी। उसका छोटा सा शरीर ठंड से कांप रहा था। सीता की आंखें लाल थीं। दवा लाए? उसने धीरे से पूछा। रमेश ने जेब से पैसे निकाले। सीता चौंक गई। रमेश ने पूरी बात बता दी। बूढ़ी अम्मा, अस्पताल और वो युवक। सीता चुपचाप सुनती रही। जब रमेश चुप हुआ तो उसने कहा, अगर वो पैसे ना मिलते तो? रमेश ने नजरें झुका ली। तो शायद आज दवा ना आती। कमरे में सन्नाटा छा गया। सीता ने पिंकी को और कसकर लपेटा। रमेश, हम भी तो गरीब हैं, फिर भी तुम दूसरों का बोझ क्यों उठाते हो? ये सवाल कठोर नहीं था, डरा हुआ था। रमेश ने गहरी सांस ली। अगर आज मैं उस अम्मा को छोड़ देता तो क्या मैं इस बच्ची की आंखों में देख पाता? उसकी आवाज टूट गई। गरीबी पेट से होती है, दिल से नहीं। सीता की आंखों में आंसू आ गए। रमेश तुरंत रात की मेडिकल दुकान गया, दवा लेकर लौटा। पिंकी को दवा पिलाई गई। कुछ देर बाद उसकी सांसें थोड़ी स्थिर हुईं। सीता ने भगवान की तरफ हाथ जोड़ दिए। सब सो गए, लेकिन रमेश नहीं सो पाया। उसने छत की तरफ देखते हुए सोचा, अगर हर बार इंसानियत का रास्ता चुना तो क्या जिंदगी मुझे चुन पाएगी? ठंड अब भी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में हल्की सी गर्मी भी थी। सुबह देर से हुई थी। रात की ठंड ने जैसे सूरज को भी सुस्त कर दिया था। रमेश की आंख खुली तो पहली नजर पिंकी पर गई। उसका बुखार उतर चुका था। वो कंबल में लिपटी शांत सो रही थी। रमेश ने राहत की सांस ली। भगवान, आज तो बेटी को बचा लिया। सीता चूल्हे के पास बैठी थी। आज पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ी सी शांति थी। आज ऑटो मत निकालो, कल बहुत थक गए थे। थकान से पेट नहीं भरता सीता। उसने ऑटो स्टार्ट किया और सड़क की तरफ निकल पड़ा। दोपहर के करीब वो उसी इलाके से गुजर रहा था जहां कल अस्पताल था। तभी किसी ने आवाज दी, भाई साहब। रमेश ने ब्रेक लगाया। वही युवक था, साफ कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में अपनापन। पहचाना? जी, कल आपने। मेरा नाम अमित है। मैं पास ही एक छोटी ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता हूँ। कल जो आपने किया वो दिखावा नहीं था। ऐसे लोग मुझे अपने साथ चाहिए। मेरे यहाँ ऑटो और रिक्शा चलते हैं। ईमानदार ड्राइवर की जरूरत है। महीने की तय आमदनी होगी। अमित ने सीधी बात कही थी। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। तय आमदनी मतलब रोज की अनिश्चितता नहीं, दवा और स्कूल का भरोसा। साहब, मैं पढ़ा लिखा नहीं। ईमानदारी सबसे बड़ी पढ़ाई है। शाम को रमेश ने सारी बात सीता को बताई। सीता सोच में पड़ गई। तय नौकरी अच्छी है, पर अगर मालिक बदल गया तो? गरीबी सिखा देती है डर कर जीना। रात को रमेश फिर नहीं सो पाया। ऑटो ही उसकी पहचान था, पर ऑटो ही उसका बोझ भी। जो मिला है उसी में टिके रहना चाहिए, या जो बेहतर है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। ठंड की हवा दरारों से अंदर आ रही थी। रमेश ने पिंकी को देखा। उसके मासूम चेहरे ने जवाब दे दिया।
डर से बड़ा भविष्य होता है। सुबह की हवा में ठंड तो थी, पर आज रमेश के कदमों में कुछ हल्कापन था। आज वो ऑटो लेकर सवारी खोजने नहीं निकला था। आज वो एक नए काम की तरफ जा रहा था। अमित की ट्रांसपोर्ट कंपनी कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं थी। एक खुला सा अहाता, 4 ई-रिक्शा, 2 ऑटो और कुछ ड्राइवर। लेकिन यहाँ एक बात अलग थी, कोई चिल्लाता नहीं था। अमित ने सबको बुलाकर कहा, यहाँ मेहनत जरूरी है, पर बेईमानी नहीं। जो यात्री से गलत करेगा वो यहाँ नहीं टिकेगा। रमेश ने चुपचाप सिर हिलाया। कुछ ड्राइवरों ने रमेश को ऊपर से नीचे तक देखा। नया है? एक ने हंसकर पूछा। गाँव से लगता। रमेश ने कुछ नहीं कहा। गरीबी सिखा देती है चुप रहना। शाम को अमित ने रमेश के हाथ में पहले दिन का हिसाब रखा। रमेश ने नोट गिने। इतने पैसे उसे कभी एक दिन में नहीं मिले थे। उसका दिल भर आया। सीता ने जब पैसे देखे तो उसकी आंखों में डर की जगह उम्मीद आ गई। पिंकी को अच्छा स्वेटर दिला देंगे। पिंकी मुस्कुरा दी। अगले दिन रमेश को सड़क पर एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। शंकर, उसके पुराने ऑटो स्टैंड का साथी। अरे रमेश, तू यहाँ कैसे? रमेश ने सब बताया। शंकर ने गहरी सांस ली। तू किस्मत वाला है। हम अब भी ठंड में यूं ही सवारी ढूंढते हैं। रमेश का दिल भारी हो गया। रात को रमेश सोचता रहा, क्या मैं आगे बढ़कर पीछे वालों को भूल जाऊं? ठंड की एक और रात थी, लेकिन इस बार रमेश सड़क पर अकेला नहीं था। वो ई-रिक्शा चला रहा था। नई पहचान, नया काम। अमित की सख्त हिदायत थी। रात में हर चक्कर का हिसाब जरूरी है। किसी को मुफ्त मत बैठाना। रमेश ने हामी भर ली थी। रात के करीब 11 बजे एक सुनसान मोड़ पर उसे किसी के रोने की आवाज आई। रमेश ने ब्रेक लगाया। सड़क किनारे एक युवती बैठी थी, गोद में छोटा बच्चा। बच्चा नीला पड़ रहा था। भैया, अस्पताल। युवती की आवाज कांप रही थी। रमेश के कानों में अमित की बात गूंज गई। मुफ्त सवारी नहीं। लेकिन आंखों के सामने एक माँ थी और एक ठंडी सांस लेता बच्चा। रमेश ने एक पल भी नहीं सोचा। बैठो। उसने रिक्शा मोड़ दिया। ठंडे झोंकों के बीच रिक्शा तेज भाग रहा था। बच्चे की सांस और धीमी होती जा रही थी। युवती रो रही थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने बच्चे को अंदर लिया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। समय पर आ दे। युवती फूट फूट कर रो पड़ी। भैया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रमेश चुप रहा। अगले दिन हिसाब में एक चक्कर कम निकला। अमित ने पूछा, कल रात एक ट्रिप क्यों नहीं दिखी? रमेश ने सच बता दिया। अमित चुप हो गया। कमरे में ठंड और गहरी हो गई। अमित की आंखें रमेश पर टिकी हुई थीं। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक। रमेश का गला सूख गया। अगर चाहे तो मेरी तनख्वाह काट लीजिए, पर मैंने जो किया वो गलत नहीं था। अमित कुर्सी से उठा। खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। बाहर ठंड थी और अंदर सवाल। अमित ने बिना मुड़े कहा, तुम जानते हो, अगर हर ड्राइवर ऐसा करने लगे तो सिस्टम नहीं चलेगा। रमेश ने सिर झुका लिया। पर अगर हर ड्राइवर ऐसा ना करे तो इंसानियत नहीं चलेगी। ये शब्द रमेश के मुंह से नहीं, दिल से निकले थे। अमित पलटा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सोच थी। तुम्हें पता है, कल वो बच्चा मेरे एक कर्मचारी का था। रमेश चौंक गया। और अगर तुम उसे ना लाते, तुमने सिर्फ नियम नहीं तोड़े, तुमने एक जान बचाई है। अमित ने रमेश का कंधा थामा। ऐसे आदमी को मैं नौकरी से नहीं निकालता। अमित ने सब ड्राइवरों को बुलाया। आज से आपात स्थिति में किराया बाद में देखा जाएगा, पर झूठ नहीं चलेगा। सब चुप थे। रमेश की आंखें नम थीं। शाम को रमेश घर पहुंचा। सीता ने पूछा, सब ठीक है? रमेश ने बस इतना कहा, आज इंसानियत जीत गई। रमेश का नाम अब सिर्फ ड्राइवरों में नहीं, पूरी कंपनी में जाना जाने लगा था। लोग कहते, वो जो बच्चा बचाया था वही रमेश है। लेकिन इज्जत हमेशा सहूलियत नहीं लाती। एक दिन रमेश अपने पुराने ऑटो स्टैंड से गुजरा।
वही जगह, वही चाय की दुकान, वही ठंड। कुछ लोग उसे देखकर मुस्कुराए, कुछ ने नजरें फेर ली। शंकर पास आया। अब तू बड़ा आदमी हो गया। उसकी आवाज में तंज था। हम जैसे गरीब तेरे काम के नहीं। रमेश समझ गया, तरक्की कई बार दूरी बना देती है। शंकर, गरीबी नहीं बदली, बस काम बदला है। तभी एक अमीर सवारी आई। उसने रमेश को देखकर कहा, तुम जैसे लोग बहुत ड्रामा करते हो, काम करो, हीरो मत बनो। ये शब्द सर्द हवा की तरह सीधे दिल में लगे। रमेश चुप रहा। घर आकर रमेश बहुत देर तक खामोश बैठा रहा। सीता ने पूछा, क्या हुआ? रमेश ने धीरे से कहा। कुछ लोग इंसानियत से डरते हैं। पिंकी ने मासूमियत से पूछा। पापा, अच्छा बनना गलत होता है? रमेश की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, अच्छा बनना मुश्किल होता है। जनवरी की शुरुआत थी। इस साल की सबसे ठंडी रात। हवा में सुइयों जैसी चुभन थी। रमेश देर रात काम करके घर लौटा ही था कि सीता घबराई हुई बाहर आई। पिंकी फिर कांप रही है। रमेश का दिल बैठ गया। पिंकी का बुखार तेज था। उसके होंठ नीले पड़ रहे थे। सीता रो रही थी। ठंड में सड़कें सूनी थीं। कोई रिक्शा, कोई गाड़ी नहीं। रमेश दौड़ रहा था। उसके पैर सुन्न हो चुके थे। एक घर के बाहर उसने मदद मांगी। बेटी बहुत बीमार है। महिला ने मना कर दिया। दूसरे घर पर लाइट बुझा दी गई। रमेश की आंखों में आंसू जम गए। तभी दूर से एक ही रिक्शा आता दिखा। अमित था। उसने रमेश को देखा, हालत समझ गया। बैठो। रिक्शा दौड़ा। डॉक्टरों ने पिंकी को भर्ती किया। कई घंटे बाद खतरा टल गया है। रमेश जमीन पर बैठ गया। अस्पताल की ठंडी बेंच पर बैठे हुए रमेश ने सोचा, मैंने दूसरों की मदद की, आज किसी ने मेरी की। अगर कभी मेरे पास ताकत आई तो किसी की बेटी ठंड में नहीं कांपेगी। अस्पताल के बाहर सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। रात की सर्दी अब दीवारों से उतर रही थी, लेकिन रमेश के भीतर अभी भी कल की ठंड जमी हुई थी। सीता ने पिंकी का हाथ थाम रखा था। पिंकी अब सो रही थी, शांत, सुरक्षित। अमित रमेश के पास आकर बैठा। कल रात मैंने तुम्हें दौड़ते देखा, तब समझ आया इंसानियत सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती। रमेश चुप रहा। उसकी आंखों में थकान से ज्यादा संयम था। कुछ दिनों बाद पिंकी पूरी तरह ठीक हो गई। रमेश फिर काम पर लौट आया, लेकिन अब उसके मन में एक नया बीज था। अगर मेरे जैसे लोग हर रात किसी न किसी की मदद करें तो शायद ठंड कम लगने लगे। रमेश ने अमित से बात की। साहब, क्या हम रात में एक रिक्शा सिर्फ आपात के लिए रख सकते हैं? अमित ने देर तक सोचा, फिर मुस्कुराया। नाम क्या रखें? इंसानियत रिक्शा। शुरुआत में लोगों ने हंसी उड़ाई, फ्री में दुनिया नहीं चलती। लेकिन एक एक करके कहानियां फैलने लगीं। किसी बूढ़े को अस्पताल पहुंचा दिया, किसी बच्चे की जान बच गई, किसी माँ को सहारा मिल गया। एक रात पिंकी ने पूछा, पापा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं भी ऐसा काम करूं? हाँ बेटा, ठंड से लड़ने के लिए दिल का गर्म होना जरूरी है। रमेश ने पिंकी को सीने से लगा ली।